बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का 16th लेक्चर है। हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें से हमने 3 टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 4th टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 में से। आज हमारा टॉपिक है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन किसे कहते हैं? डिस्टिलेशन का वर्ड डिस्टिल से निकला है। डिस्टिल मीन्स प्यूरिफाई करना या फिर साफ़ करना। डिस्टिलेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लिक्विड को या मिक्सचर ऑफ लिक्विड को हम प्यूरिफाई करते हैं या फिर सेपरेट करते हैं। अगर लिक्विड के अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं तो हम डिस्टिलेशन के ज़रिए, इस प्रोसेस के ज़रिए उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 लिक्विड्स का मिक्सचर है तो उन 2 लिक्विड्स के मिक्सचर को भी हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं डिस्टिलेशन के ज़रिए। तो ऐसा प्रोसेस है डिस्टिलेशन जिसमें हम प्यूरिफाई भी करते हैं और सेपरेट भी करते हैं। प्यूरिफाई भी कर सकते हैं लिक्विड्स को और सेपरेट भी कर सकते हैं लिक्विड्स को। तो बेसिक प्रोसेस डिस्टिलेशन में ये होता है कि हम लिक्विड को बॉयल करते हैं, हीट अप करते हैं। उसके बाद उसमें से जो वेपर्स निकलते हैं उसको हम कंडेंस कर लेते हैं। कंडेंस होने के बाद, कंडेंस का मतलब है कि वो ठंडा हो जाते हैं वेपर्स। उसके बाद उसको दोबारा से हम रिसीवर में कलेक्ट कर लेते हैं उन वेपर्स को, और वो हमारे पास प्यूरिफाई लिक्विड की फॉर्म में हमारे पास मौजूद होता है। डिस्टिलेशन की एक कॉमन एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर सॉल्ट वाटर है या फिर सी वाटर है, सॉल्ट वाटर को या फिर सी वाटर को हम बॉयल करेंगे और हमें उसमें से डिस्टिल वाटर यानी साफ़ पानी चाहिए, नमकीन पानी नहीं चाहिए, बल्कि हमें बग़ैर नमक के, बग़ैर हार्ड वाटर के जो है हमें उसमें पानी चाहिए। तो हम उसको हीट अप करेंगे। हीट अप करने के बाद उसमें वाटर के वेपर्स बन जाएंगे। वाटर के वेपर जो है हमें कंडेंस होने के बाद हम उसको कलेक्ट कर लेंगे, जबकि जो उसके साल्ट्स और बाकी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो उसके पीछे रह जाएंगी। तो इसके ज़रिए से हम वाटर को भी प्यूरिफाई कर सकते हैं। ये इसका सिंपल एक कॉमन एग्जांपल है डिस्टिलेशन की, जिससे हम पानी को साफ़ कर सकते हैं, साफ़ पानी हासिल कर सकते हैं डिस्टिलेशन के ज़रिए से। तो डिस्टिलेशन को ये इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट डिस्टिलेशन की जो है उसकी डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। डिस्टिलेशन की डेफिनेशन क्या है? डिस्टिलेशन इज़ अ कॉमनली यूज मेथड फॉर प्यूरिफाइंग लिक्विड्स। एक कॉमनली यूज मेथड है, बहुत ही कॉमन है, ये इस्तेमाल होता है प्यूरिफाइंग लिक्विड्स को प्यूरिफाई करने के लिए, उनको साफ़ करने के लिए। एंड सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ लिक्विड, या तो हम प्यूरिफाई करेंगे लिक्विड्स को या फिर हम सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे अगर हमारे पास 2 लिक्विड्स का मिक्सचर मौजूद है इनटू देयर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। ठीक है। डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम प्यूरिफाई करते हैं लिक्विड्स को या फिर उसको सेपरेट करते हैं मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड को 2 अलग कंपोनेंट्स में। It is a method of separating mixture based on differences in volatilities of components in a boiling liquid mixture. डिस्टिलेशन में क्या होता है कि 2 लिक्विड जो हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हैं, तो उनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है उनकी सेपरेशन होती है, वो सेपरेट किया जाता है उनको। ये डिस्टिलेशन की डेफिनेशन थी कि डिस्टिलेशन को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। बहुत ही सिंपल इसकी डेफिनेशन है। इसके अलावा डिस्टिलेशन के बारे में एक और इसकी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। डिस्टिलेशन इज़ अ फिज़िकल सेपरेशन, नॉट अ केमिकल रिएक्शन। डिस्टिलेशन जो है ऐसा प्रोसेस है जो फिज़िकल, हम उसको अगर 2 लिक्विड्स हैं उनको अलग अलग कर रहे हैं हम उसको, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा लिक्विड्स के दरमियान में। तो ये चीज़ भी जो है आपको पता होनी चाहिए कि डिस्टिलेशन इज़ अ फिज़िकल प्रोसेस, फिज़िकल सेपरेशन प्रोसेस है
इट इज़ नॉट अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा डिस्टिलेशन में, सिर्फ हम उसको प्यूरिफाई कर रहे हैं या फिर उसको सेपरेट कर रहे हैं लिक्विड को। ठीक है, ये थी इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल, किस बेस पे जो है डिस्टिलेशन वो वर्क कर रहा है, इसका प्रिंसिपल क्या है। डिस्टिलेशन एक्चुअली जो है वो बहुत पुराना मेथड है, कदीम ज़माने से जो है डिस्टिलेशन का मेथड इस्तेमाल होता आ रहा है। वो डिपेंड करता था कि उस वक्त जो है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो इस्तेमाल होते थे। बहुत सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट उस वक्त यूज़ किए जाते थे। उस वक्त के दौर में जो है परफ्यूम्स वगैरह बनाए जाते थे या वोलेटाइल ऑयल्स निकाले जाते थे प्लांट में से, तब डिस्टिलेशन का प्रोसेस किया जाता था। उसके बाद वक्त गुजरने के साथ जो है उसके ऑपरेटर्स जो हैं उसका जो है मेथड जो है वो चेंज होते रहे और डिफरेंट टाइप्स आ गई डिस्टिलेशन की। तो डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है कदीम जो है वो मेथड है, ये बहुत पहले से ही जो है ये मेथड इस्तेमाल होता आ रहा है। इसका प्रिंसिपल क्या है, द लिक्विड टू बी सेपरेटेड इज़ एवेपोरेटेड बाय बॉयलिंग। सबसे पहले क्या किया जाता है कि लिक्विड जिसको हमने सेपरेट करना है, जो हमें लिक्विड चाहिए उसको हम बॉयल करते हैं, हीटअप करते हैं। वेपर्स ऑफ लिक्विड आर देन कलेक्टेड आफ्टर इट कंडेंसेस। इसके बाद क्या होता है, जो वेपर्स लिक्विड के बॉयल होने के बाद बनते हैं उसको कलेक्ट किया जाता है, कंडेंस किया जाता है। कंडेंस जो है, कंडेंस करने के लिए कंडेंसर यूज़ होता है। कंडेंसर में से जब वेपर्स पास होते हैं वो कूल डाउन हो जाते हैं, ठंडे होते हैं उस पर, उसके बाद वो ड्रॉप्स में, लिक्विड के जो ड्रॉप्स हैं उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। द कंडेंस्ड वेपर्स विच इज़ अगेन कन्वर्टेड टू लिक्विड इज़ कॉल्ड डिस्टिलेट। जो कंडेंस्ड वेपर्स जो उसमें कंडेंसर में से पास हुए हैं वो दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और डिस्टिलेट उसको कहा जाएगा। डिस्टिलेट इज़ कलेक्टेड इन द रिसीवर है या फिर हमारे पास कोई फ्लास्क है, उसके अंदर हम उसको रिसीवर कहेंगे, उसके अंदर डिस्टिलेट जो है वो कलेक्ट होगा, जमा होगा। सो डिस्टिलेशन इज़ अ सिंपल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू स्टीम, वेपर्स, recondensed and then collected in a container। सिंपलेस्ट मेथड है डिस्टिलेशन का कि हम लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, वेपर्स दोबारा से कंडेंस होके दोबारा से लिक्विड के ड्रॉप्स बन जाते हैं और दोबारा से हम उसको कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं। ये इसका प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल पे जो है वर्क किया जाता है, इस प्रिंसिपल पे जो है डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है बहुत कदीम, बहुत पुराना प्रोसेस है, बहुत सालों से, बहुत सदियों से ये प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल हो रहा है प्यूरिफाई करने के लिए या फिर लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए। तो ओल्ड मेथड में जैसे आपको नज़र आ रहा है कि उसमें सिंपल इंस्ट्रूमेंट, सिंपल आलात जो हैं इस्तेमाल किए जाते थे। वाटर वेपर्स जो हैं वो एक जगह जमा हो रहे हैं और उसके ऊपर से पानी डाला जा रहा है। तो ये सिंपल ओल्ड मेथड था उनका, इसका डिस्टिलेशन के प्रोसेस का, इस तरह से डिस्टिलेशन को परफॉर्म किया जाता था। तो ये प्रिंसिपल था डिस्टिलेशन का, डिस्टिलेशन को कैसे परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मकसद क्या है, हम डिस्टिलेशन क्यों करते हैं। पर्पस ऑफ डिस्टिलेशन इज़ प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन। टू पर्पस हम डिस्टिलेशन के, या तो हमने प्यूरिफिकेशन करनी है लिक्विड की, हमने उसको साफ़ करना है, हमें उसको इम्प्योरिटी से साफ़ करना है, या तो हमने सेपरेट करना है, दो लिक्विड हमारे पास उनको अलग अलग करना है। तो हम पर्पस ऑफ डिस्टिलेशन या तो प्यूरिफिकेशन है, प्यूरिफिकेशन करेंगे हम लिक्विड की, या फिर उसको सेपरेट करेंगे टू लिक्विड्स को। ठीक है, ये इसका पर्पस है डिस्टिलेशन का। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स। डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स क्या है, मेन ऑपरेटर्स जो लैब्स में यूज़ हो रहा है जिससे डिस्टिलेशन का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है,
मेन ऑपरेटर्स जो है वो कौन कौन से हैं। 4 मेन ऑपरेटर्स हैं इसमें जो यूज़ किए जा रहे हैं डिस्टिलेशन के प्रोसेस में। एक हमारे पास आ जाती है स्टिल, इसको स्टिल भी कहते हैं, या फिर इसको राउंड बॉटम फ्लास्क हमारे पास मौजूद होती है लैब्स में, वो यूज़ होती है, इसको स्टिल भी कहा जाता है, जिसमें लिक्विड को बॉयल किया जाता है स्टिल के अंदर। ठीक है, स्टील के या राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर लिक्विड को जिसको हमने प्यूरिफाई करना है या सेपरेट करना है उसको हमने इसके अंदर बॉयल करना है। इसके बाद थर्मामीटर आ जाता है, थर्मामीटर से हम टेम्परेचर चेक करते हैं कि लिक्विड का जो बॉयल हो रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया है, थर्मामीटर से हम उसको चेक करेंगे। नेक्स्ट है कंडेंसर आ जाता है। कंडेंसर का वाटर आउटलेट होता है, एक इनलेट होता है, एक तरफ से पानी आ रहा होता है और एक तरफ से पानी जा रहा होता है। टैप वाटर से हम अटैच कर देते हैं इसकी ट्यूब्स को कंडेंसर की, जिससे एक तरफ से पानी फ्लो हो रहा होता है, एक तरफ से वापस जा रहा होता है। इसका क्या मकसद होता है कंडेंसर का? कंडेंसर जो है वाटर वेपर्स को कूल डाउन करता है, ठंडा करता है, जिससे वाटर वेपर जो हैं वो दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास रिसीवर है। रिसीवर कंटेनर, कोई भी कंटेनर हो सकता है, जिसमें हम डिस्टिलेट जो है उसको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये डिस्टिलेशन का ऑपरेटर्स है हमारे पास। 4 मेन ऑपरेटर्स हैं, 4 मेन जो हैं इसमें हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। स्टिल है, थर्मामीटर है, कंडेंसर है और रिसीवर है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन की कितनी टाइप्स हैं? डिस्टिलेशन इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। 4 टाइप्स हैं डिस्टिलेशन की। 4 जो है टाइप्स हैं। 4 तरीक़ों से जो है हम डिस्टिलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन है, या फिर इसको कहेंगे डिस्टिलेशन अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन एंड स्टीम डिस्टिलेशन। 4 मेन टाइप्स हैं इसकी। सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, वैक्यूम डिस्टिलेशन है और स्टीम डिस्टिलेशन है। इन 4 टाइप्स को 1 बाय 1 जो है हम डिटेल में स्टडी करते हैं इन टाइप्स को। नंबर 1 है हमारे पास सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन या फिर डिस्टिलेशन अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर का प्रेशर जिसको कहते हैं, जिसमें जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी चेंज होता है। सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, जबकि हाइट पे जब जिस तरह हम हाइट पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बहुत ज़्यादा इनका आपस में रिलेशन है। तो सिंपल डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं? इन दिस मेथड फ्लास्क इज फिल्ड विद लिक्विड 1/2 और 2/3 ऑफ इट्स साइज। इसमें क्या किया जाता है? फ्लास्क को, डिस्टिलेशन फ्लास्क जो है, राउंड बॉटम फ्लास्क जो है, उसको हाफ फिल कर दिया जाता है लिक्विड से जिसको हमने डिस्टिल करना है। पीसीज ऑफ ग्लास आर एडेड इन फ्लास्क टू अवॉइड बम्पिंग। बेसिकली हम जब डिस्टिलेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो हम फ्लास्क के अंदर कुछ पीसीज जो हैं वो ग्लास के ऐड कर देते हैं ताकि बम्पिंग ना हो। बम्पिंग कहते हैं कि उसका टकराता है और ना उसका जो लिक्विड है वो उसके लिक्विड की टेम्परेचर या प्रेशर की वजह से वो बहुत ज़्यादा बम्प करता है, उछलता है, या फिर उसको टकराना कहते हैं। इस वजह से हम ग्लास पीसेस उसके अंदर ऐड करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ डिस्टिलेशन फ्लास्क शुड बी 20 डिग्री हायर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड टू बी डिस्टिल्ड। अब जो लिक्विड का उसके फ्लास्क का जो हमने थर्मामीटर अटैच किया हुआ ऊपर, तो उसमें हमने बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है, वो 20 डिग्री ज़्यादा होना चाहिए लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है, लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। लिक्विड हैविंग 80 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट
वाटर बाथ इज़ सूटेबल फॉर दीज लिक्विड्स। वाटर बाथ हम फ्लास्क के नीचे वाटर बाथ रख देंगे उन लिक्विड्स के लिए जिनका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री से ज़्यादा होगा या 80 डिग्री होगा। ठीक है, ये सिंपल डिस्टिलेशन है। इसमें हम सिंपल लिक्विड को बॉयल करते हैं, उसके फिर उसकी इवेपोरेशन होती है, कंडेंसेशन होती है और फिर हमारे पास उसका जो है डिस्टिलेट हमारे पास कलेक्ट हो जाता है। सिंपल डिस्टिलेशन जो है सी वाटर है या फिर साल्ट वाटर है या फिर वाटर को इम्प्योर वाटर हमारे पास मौजूद है, पानी को साफ़ करने के लिए हम सिंपल डिस्टिलेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। अगर हमारे पास सी वाटर नहीं भी है, हम पानी को जो है हमारे पास पानी है लेकिन वो साफ़ नहीं है, तो उसको हम डिस्टिलेशन के ज़रिए उसको साफ़ कर सकते हैं, जिसके बाद हमें डिस्टिल वाटर हासिल हो जाएगा। सिंपल डिस्टिलेशन, ये देखें इसमें आपको डायग्राम नज़र आ रही है सिंपल डिस्टिलेशन किस तरह से हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास साल्ट वाटर है, उसको हमने फ्लास्क में राउंड वाटर फ्लास्क में उसको डाल दिया है, हाफ उसको फिल कर दिया है। उसके बाद हमने बंसन बर्नर जो है उससे हीट अप किया जा रहा है। हीट अप करने के बाद उसके वाटर वेपर्स जो हैं वो कंडेंसर में कलेक्ट हो रहे हैं। वहाँ से दोबारा से वाटर वेपर्स कूल डाउन होने के बाद रिसीवर में हमारे पास वाटर जो है प्यूरीफाई वाटर डिस्टिल वाटर हमारे पास हासिल हो जाएगा और इम्प्योरिटीज जो है वो पीछे रह जाएंगी। ये सिंपल डिस्टिलेशन का मेथड है जो परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट टाइप जो है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसे कहते हैं? दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सिबल वोलेटाइल लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, हमारे पास मिक्सिबल वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। मिक्सिबल मीन्स आपस में मिक्स हुए होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, सेपरेट नहीं होते। वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स का मिक्सचर होता है, डिफरेंट वोलेटाइल्स का मिक्सचर होता है जिसको हमने अलग अलग करना होता है। और उन वोलेटाइल लिक्विड्स का टेम्परेचर भी बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। ठीक है, मतलब कि किस बॉइलिंग पॉइंट पे वो वेपर्स बनेंगे। अब इसमें जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेसिकली हम अगर लैब में करते हैं तो उसमें लैब में जो ऑपरेटर्स हमारे पास मौजूद होता है उसमें फ्रैक्शनल कॉलम होता है और हमारे पास लिक्विड होता है और लिक्विड जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सेपरेट होता जाता है। जब हम उसको इंडस्ट्रियल स्केल में करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो क्रूड ऑयल होता है, ख़ाम ऑयल होता है जो ज़मीन से निकाला जाता है, तो वो ऑयल जो होता है वो डिफरेंट वोलेटाइल ऑयल जो डिफरेंट ऑयल्स का मिक्सचर होता है। तो हमने उन ऑयल्स को अलग अलग करना होता है, डिपेंड करता है उसके जो है हर ऑयल की जो डिफरेंट जो उसका मिक्सचर है, डिफरेंट उसमें वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो क्या होता है, हम क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसलिए कहा जाता है, उसके फ्रैक्शंस बने होते हैं अंदर, उसमें डिस्टिलेशन जहाँ पे कर रहे हैं डिस्टिलेशन जो उसकी स्टिल है उसके अंदर फ्रैक्शंस बने होते हैं, जिसमें जो है अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट वो वेपर्स जो हैं वो उस डिस्टिल में उस फ्रैक्शंस में कलेक्ट होते जाते हैं, फिर उसको हम अलग अलग से जो है कलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रूड ऑयल से हमें डीज़ल ऑयल भी मिल रहा है, केरोसिन ऑयल भी मिल रहा है और लुब्रिकेटिंग ऑयल भी मिल रहा है। तो डिफरेंट ऑयल, एक क्रूड ऑयल के मिक्सचर के अंदर हम इतने सारे ऑयल्स को सेपरेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इस तरह से जो है वो हम सेपरेट कर सकते हैं मिक्सिबल वोलेटाइल लिक्विड्स को अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था। नेक्स्ट जो है वो वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन में हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं, प्रेशर जो है वो क्रिएट किया जाता है लो टेम्परेचर पे, इसलिए इसको वैक्यूम डिस्टिलेशन कहा जाता है। सम लिक्विड डिकम्पोजेज व्हेन दे आर बॉइल्ड अंडर हाई टेम्परेचर।
कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं कि वो डिकम्पोज हो जाते हैं, वो हाई टेम्परेचर में बॉयल नहीं हो सकते। फॉर सच लिक्विड वैक्यूम डिस्टिलेशन इज़ यूज। वैक्यूम डिस्टिलेशन को यूज़ किया जाता है, उसमें बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत कम होता है, जबकि प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करके उसकी डिस्टिलेशन की जाती है। इन दिस मेथड लिक्विड इज़ बॉयल एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे लिक्विड को बॉयल किया जाता है बाय रिड्यूसिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने वैक्यूम पंप उसमें यूज़ करते हैं जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, दस परमिटिंग डिस्टिलेशन विदाउट डिकम्पोजिंग, जिसकी वजह से डिस्टिलेशन हो जाती है डिकम्पोजिशन के बगैर। दिस मेथड इज़ यूज फॉर कंपाउंड दैट हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। उन कंपाउंड्स के लिए यूज़ किया जाता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अ वैक्यूम इज़ प्रोवाइडेड बाय वाटर एस्पायरेटर और बाय अ मैकेनिकल पंप। वाटर एस्पायरेटर जो है वो यूज़ किया जाता है जो वैक्यूम का काम करता है, जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है रिड्यूस हो जाता है, या फिर हम मैकेनिकल पंप यूज़ करते हैं जिससे भी वैक्यूम क्रिएट करके प्रेशर रिड्यूस करके जो है वो डिस्टिलेशन का प्रोसेस किया जाता है। अब डायग्राम में देखें आप, हमने जो है सारे ऑपरेटर्स वैसे ही है, डिस्टिलेशन फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क है, कंडेंसर है, उसके साथ हमने जो रिसीवर है उसके साथ हमने पंप लगा दिया है, वैक्यूम पंप है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होगा, और वैक्यूम डिस्टिलेशन से हमें लिक्विड को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो ये डिस्टिलेशन वैक्यूम डिस्टिलेशन था। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टाइप की तरफ जाते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है? स्टीम डिस्टिलेशन इज़ यूज फॉर हीट सेंसिटिव कंपाउंड। स्टीम डिस्टिलेशन हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स के लिए यूज़ किया जाता है जिनको डायरेक्ट हीट नहीं दी जा सकती, ठीक है। जिनको बॉइलिंग पॉइंट जो है, जिनको डायरेक्ट हीट से हाई हीट जो है उनके लिए नुकसानदेह होगी, वो डिकम्पोज हो जाएंगे या फिर डैमेज हो जाएंगे। सेंसिटिव कंपाउंड जो होते हैं उनको उनकी डिस्टिलेशन के लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल वोलेटाइल ऑयल। अब वोलेटाइल ऑयल जो है हम प्लांट से हासिल करते हैं, प्लांट्स की डिफरेंट ये भी हो सकता है हम टू लिक्विड जो है वोलेटाइल ऑयल्स के उनकी डिस्टिलेशन करें, या फिर जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो है डिफरेंट पार्ट्स जो हैं जहाँ से हमें वोलेटाइल ऑयल मिल रहे हैं उसकी डिस्टिलेशन करेंगे, तो हम स्टीम डिस्टिलेशन से करेंगे। इन दिस मेथड टू इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं जो आपस में सॉल्युबल नहीं होते, जो हल नहीं हो सकते। टू इमिसिबल लिक्विड्स हम यूज़ करेंगे इसमें, वन ऑफ विच इज़ वाटर, इसमें से एक वाटर होगा। इमिसिबल लिक्विड्स एंड वाटर बॉइल्ड इंडिपेंडेंटली एट हाई टेम्परेचर। अब इमिसिबल लिक्विड अलग है और वाटर जो है उसको हम अलग से बॉयल कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे। व्हेन स्टीम इज़ पास थ्रू दीज लिक्विड, जब स्टीम पास होगी और लिक्विड में से दे बॉयल एट ए मच लोअर टेम्परेचर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। जो ये फिर जो है उसमें टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे वो बॉयल होगा और फिर उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे आपको उस डायग्राम में नज़र आ रहा है, स्टीम डिस्टिलेशन में एक तरफ हम वाटर को बॉयल करते हैं और दूसरी तरफ एक फ्लास्क में, राउंड बॉटम फ्लास्क में हम वाटर को बॉयल करेंगे जिसमें से स्टीम बनेगी। वो स्टीम फिर दूसरी बॉटल में पास होती है, या तो उसमें मिक्सिबल लिक्विड है या तो हमारे पास प्लांट मटेरियल है जो हमने उसमें लिक्विड में ऐड किया हुआ है। उसमें से फिर जो है वाटर वेपर्स हमारे पास आगे से कलेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से स्टीम डिस्टिलेशन की जाती है वोलेटाइल ऑयल्स की, जिसमें हम वोलेटाइल ऑयल या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल हम रोज़ वाटर ऑयल या फिर डिफरेंट ऑयल वोलेटाइल ऑयल जो है वो स्टीम डिस्टिलेशन से हासिल कर सकते हैं।
तो ये टाइप्स थी डिस्टिलेशन की 4 टाइप्स थी। नंबर 1 हमने सिंपल डिस्टिलेशन पढ़ा है, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद वैक्यूम डिस्टिलेशन, देन स्टीम डिस्टिलेशन। इसके बाद हमारे पास डिस्टिलेशन में नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टिलेशन की क्या एप्लीकेशंस है। बहुत ज़्यादा डिस्टिलेशन की जो है वो उसको यूज़ किया जाता है डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में। रोज़ वाटर एंड अदर फार्मास्यूटिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ ड्रग्स। डिफरेंट जो क्रूड ड्रग्स हैं या फिर रोज़ वाटर है, उसमें गुलाब का जो फूल है उसकी पत्तियों को यूज़ किया जाता है रोज़ वाटर बनाने के लिए। और डिफरेंट ड्रग्स जो हैं जो प्लांट से हमें हासिल हो रही हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स को हासिल करने के लिए हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। डिस्टिलेशन इज़ यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। हम पानी को साफ़ करने के लिए, क्योंकि पानी जो है वो उसको प्यूरिफाई किया जाता है, हमें डिफरेंट फार्मास्यूटिकल फॉर एग्जांपल प्रिपरेशंस हैं उसमें डिस्टिल वाटर यूज़ होता है प्रिपरेशंस में। फॉर एग्जांपल सिरप बना रहे हैं, सोल्यूशन बना रहे हैं, या फिर इंजेक्शंस हैं, पेरेंटल प्रिपरेशंस हैं, उसके लिए हमें डिस्टिल वाटर चाहिए। डिस्टिल वाटर हमें कैसे मिलेगा? हमें डिस्टिलेशन से मिलेगा। डिस्टिलेशन का प्रोसेस करेंगे जिससे पानी साफ़ होगा और वो पानी जो है वो यूज़ किया जाएगा, डिस्टिल वाटर। परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग ऑफ फॉर फूड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम हर्ब्स एंड प्लांट्स बाय डिस्टिलेशन। अब डिफरेंट जो फ्लेवर्स हैं जो हमें प्लांट से हासिल होते हैं या फिर परफ्यूम्स बनाने के लिए, उसको हम डिस्टिलेशन से हासिल करते हैं। हर्ब्स की जो प्लांट्स हैं या हर्ब्स हैं उनकी डिस्टिलेशन की जाती है जिससे हमें परफ्यूम्स या फिर फ्लेवर्स जो हैं वो हमें हासिल होते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोल, केरोसिन, फ्यूल ऑयल, लिब्रिकेटिंग ऑयल आर प्रोड्यूस फ्रॉम पेट्रोलियम बाय डिस्टिलेशन। अभी मैंने पहले आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बताया था कि क्रूड ऑयल जो है, ख़ाम तेल जो है, उसमें से हमें पेट्रोल, केरोसिन, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये जो डिफरेंट ऑयल जो हैं हम उसको कैसे अलग अलग करते हैं, हम उसको डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एसेंशियल ऑयल। स्टीम डिस्टिलेशन हम यूज़ कर रहे हैं एसेंशियल ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एसेंशियल ऑयल्स हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल जैसे यूकलिप्टस ऑयल है, लेवेंडर ऑयल है या फिर ऑरेंज ऑयल है। इन ऑयल्स को, इन एसेंशियल ऑयल्स को हम स्टीम डिस्टिलेशन से हासिल करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन के प्रोसेस से। तो ये हमारा आज का टॉपिक था डिस्टिलेशन का, कि डिस्टिलेशन कैसे होती है, कैसे परफॉर्म की जाती है। बहुत इजी टॉपिक था, आपके लिए समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।